बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत 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 मुबारकबाद। रबीउल अव्वल बरकतों और रहमतों का महीना है। अल्लाह हम सबको इस महीने की फजीलतों से ज़्यादा मुस्तफ़िद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमसे जितना हो सके महफ़िल मिलाद की महफ़िल सजाएँ। और आपको पता है कि इस महीने की तो बात ही कुछ अलग है, शान ही कुछ निराली है। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। तो आज ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद मैं स्कूल गई। स्कूल से आने के बाद अम्मी ने कहा कि आज मेरा कढ़ी पकौड़ा बनाने का इरादा है। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, आज ये बना लेते हैं। तो अम्मी ने काफ़ी चीज़ें पहले से करके रख दी थी, जैसे कि आपको पता है जो है वो चॉप करके रख दिया था प्याज टमाटर, और फिर जो है वो अम्मी ने दही जो है उसके अंदर बेसन ऐड किया और फिर इसे जो है वो अच्छी तरह मिक्स किया। इसे क्या कहते हैं, इसकी लस्सी बनाई। तो जी मुझे एक फ़ायदा हुआ है चैनल खोलने का कि इससे ये होगा कि मुझे कुकिंग इतनी नहीं आती थी, लेकिन जब मैं साथ खड़ी रहती हूँ, पहले तो अम्मी मुझे बोलती रहती थी मैं साथ नहीं खड़ी होती थी, लेकिन अब ये होता है कि ना चाहते हुए भी मुझे साथ खड़े रहना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो अब मुझे जो है ना वो रेसिपी आ जाएगी समझ। तो इससे जो है वो अम्मी ने दो चीज़ें कर ली। एक अम्मी का जो शौक़ था चैनल बनाने का वो भी हो गया, व्लॉगिंग करने का, और दूसरा ये हो गया कि मुझे जो है वो कुकिंग भी आ जाएगी। तो ये तो अच्छी बात ही हो गई और ये बात मेरी और अम्मी दोनों के फेवर में जाती है। तो जी अब आगाज़ करते हैं अपनी कढ़ी बनाने का, जो कि आगाज़ हो ही चुका है। तो ये है। और आपने मेरे नाश्ता देखा होगा, नाश्ता जो है वो मैंने आज फिर डाइट वाला किया था। बस मेरा यही होता है, कभी डाइटिंग वाला नाश्ता कर लेती हूँ कम कैलोरीज़ वाला, कभी जो है वो पराठा ठंडा खा लेती हूँ। असल में अम्मी भी बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, तो मैं अपना हाथ नहीं रोक पाती। लेकिन अब कोशिश जो है वो मैंने पक्की करनी है कि मैं जितना हो सकेगा, मतलब देखिए मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊँ सादा, लेकिन पोर्शन में खाऊँ। मैं जो है वो इस चीज़ की मतलब कायल नहीं हूँ, या मैं जो है वो कर नहीं सकती कि मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग वाले जो है वो चीज़ें लूँ कम कैलोरीज़ वाली, और फिर उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस भी हो जाती है। तो मैं इसको प्रीफ़र करती हूँ कि मैं पोर्शन में अपनी डाइट कर देती हूँ। और आप यकीन करें 2019 में मैंने अपना बहुत वेट लूज़ किया था पोर्शन की वजह से ही, कि मैंने जहाँ मतलब एक प्लेट खाती थी वहाँ मैंने हाफ़ कर दी थी, जहाँ मैं डेढ़ रोटी खाती थी वहाँ मैंने एक रोटी कर दी थी, जहाँ मैं एक खाती थी वहाँ मैंने आधी कर दी थी, और चावल थोड़े मैंने स्किप कर दिए थे। मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं खाती थी, लेकिन कभी कभार ले लेती थी। और काफ़ी मुझे इससे जो है वो फ़र्क पड़ा था, और वो डेज़ जो थे वो कोरोना के भी थे। तो मैंने अपना 15 डेज़ में 6 केजी वेट कम किया था। ये मुझे बड़ा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, मेरे अपने लिए भी, कि वाओ मैंने ये क्या कर दिया। तो बड़ा मज़ा भी आया था और पता भी नहीं चला था। देखिए उस वक्त ये भी फ़ायदा था कि हम बाहर की फ़ूड नहीं खा रहे थे, बिल्कुल हमने बंद किया हुआ था, और वर्क एट होम था, तो घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। तो काफ़ी मुझे जो है वो सपोर्ट मिली थी कोरोना की जो वेकेशन थी या वर्क टू होम से, काफ़ी मुझे जो है वो इससे फ़ायदा हुआ था। तो मैं अब भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं चीज़ें सब खाऊं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाऊं। तो इससे ये होगा कि मुझे वीकनेस भी नहीं होगी, और मैं जो इतनी चटोरी हूँ तो मुझे जो है वो मज़ा भी आएगा कि मैं चीज़ें खा रही हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में खा रही हूँ। तो जी ये बातों बातों में कढ़ी कंप्लीट हो गई। ये तड़के का सामान है। अब हम बनाएंगे पकोड़े। और मुझे कढ़ी बेसिकली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर पकोड़े शकोड़े ही खा लेती हूँ। जिस दिन कढ़ी बनती है उस दिन मैं रोटी कम ही खाती हूँ, क्योंकि मैं पकोड़े अम्मी मुझे देती हैं और मैं फिर वही खा लेती हूँ, 2-3 खुद से भी खा लेती हूँ छुपा के। तो इस तरह जो है वो मैं अपना काम बना लेती हूँ। तो यहाँ पर तड़का हो रहा है, और आपसे मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगी कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें। और अभी जो है ये बैटर बनाएंगे हम पकोड़ों का। ये इसमें डालेंगे अनियन, और ये पुदीना कितना फ्रेश और खिला खिला सा लग रहा है। धनिया पुदीना डालेंगे। अच्छा, जब भी पकोड़े बनते हैं पता नहीं क्यों रमज़ान याद आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि बस
पकौड़ों का और रमज़ान का कोई ख़ास कनेक्शन है। बारिश के साथ भी पकौड़ों का ताल्लुक़ होता है, लेकिन रमज़ान में तो पकौड़े ज़रूर बनते हैं। हमारे घर में पकौड़े लाज़मी बनते हैं। पकौड़ों से ज़्यादा वो जो आलू के गोल कतले होते हैं ना, उसे बेसन में डिप करके जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ अम्मी पकौड़ों का बैटर रेडी कर रही हैं। और ये इसमें डालेंगी अम्मी धनिया मसल के, गोल धनिया, इसे हथेली से मसल के डाल रही है अम्मी। खुशबू अच्छी आती है इससे। मैंने पूछा था अम्मी आप इस तरह करके डाल रही हैं, तो मैंने कहा इससे खुशबू अच्छी आती है। तो जी अब बनाएंगे हम पकोड़े, और उसके बाद हमारी कढ़ी। तो बस ये लास्ट स्टेप ही होता है। पकोड़े जब बन जाएंगे तो फिर उसी ऑयल में अम्मी तड़का दे देंगी, और हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो जाएगी, और मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। जी तो अगर बात करें मौसम की, तो कराची में पेश गोई तो है कि बारिशें होंगी, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा, वरना 27 की थी कि बारिश होगी, लेकिन अभी ऐसा कोई आसार नहीं है। और अल्लाह ताला अगर बारिश दे तो रहमत वाली दे, और अच्छी बारिश दे, रहमत वाली बारिश दे। और ये महीना इतना अच्छा है, इसमें ढेरों 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 रहमतें हम पे बरसाए, और हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ें, हम खाना बनाते हुए दुरूद पाक पढ़ें, हम कहीं बाहर जाएं वॉक करते हुए दुरूद पाक पढ़ें। और इस महीने में दुरूद पाक की तो वैसे ही इतनी फजीलत है, और इस महीने में तो फिर दुगनी हो जाती है। और जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस महीने में बरकतें लूटने का, उतना ही हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये महीना जो है वो फिर अगले साल ही आएगा। फिर हम कहते हैं कि काश हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो यादगार बना लेते, ज़्यादा इबादत कर लेते। तो अल्लाह पाक जो है वो हमें हमारी इबादतों में बरकत अता फ़रमाए, और हमें तौफीक दे कि हम इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। एक तस्बीह पढ़ लें, फिर दूसरे दिन 2 पढ़ लें, इस तरह करते करते हम अपनी आदत बनाएं, और दुरूद पाक से बड़ा सुकून मिलता है। मुझे तो दुरूद इब्राहिमी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी ज़बान पे इतना रवा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जिसकी ज़बान पे रवा हो जाए फिर तो उसका बेड़ा पार ही हो जाता है। तो जी ये बन गए हैं हमारे पकोड़े, और अब अम्मी लगाएंगी तड़का। और आपने बताना है कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है, और आपको कढ़ी पसंद है या नहीं पसंद। आपने कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो मेरी बहनें छुप छुप के देखती हैं, वो ऐसा ना करें, वो सब्सक्राइब करें, और आपको एक अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ कोताहियाँ हों उन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और